नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप अगर दत्त जयंती के अवसर पर कोई दिव्य साधना चाहते हैं, क्या आप बहुत सारी उलझनों से उलझे हुए हैं, क्या आप अपने प्रॉब्लम से परेशान हो गए हैं, तो फिर मैं सिद्ध दत्त यंत्र की साधना के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं ऐसी दिव्य साधना के बारे में आपको बताऊँगा कि जिससे आप पूर्णतः सभी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। उसके साथ में ही आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा होगी और आपको भी आप अपनी अभिष्ट कामना पूर्ति का अनुभव होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं दत्त यंत्र के बारे में बताने वाला हूँ, साथ में ही कुछ साधकों के आपके साथ अनुभव भी शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि ये यंत्र उपासना क्या होती है, यंत्र उपासना से क्या लाभ होते हैं और भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त करने के लिए दत्त जयंती के अवसर पर किस तरह से साधना करनी चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस सारी चीज़ों की एक के बाद एक मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अगर आपको कोई विशिष्ट साधना करनी है और उसके लिए आपको अगर किसी का मार्गदर्शन चाहिए, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हो। हम ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे और आपकी समस्या पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देने का आपको प्रयास ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एकदम से आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम बहुत सारी साधनाएं करते हैं, लेकिन साधनाओं में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर कई साधनाएं हमारी बीच में ही छूट जाती है, या फिर साधना पूर्ण होने पर भी हमें कोई भी अनुभूति प्राप्त नहीं होती। तो इन सब बातों के लिए आपको साधना में दो तीन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसमें से एक बात है जो मैं बहुत सारे वीडियो में अब तक बता चुका हूँ, या फिर लगभग हर वीडियो में बताता हूँ, वो है आपका आसन। तो आपका जो आसन है वो अत्यंत सिद्ध और चमत्कारिक होना चाहिए। चमत्कारिक का मतलब ऐसे है कि जैसे ही आपने साधना के आसन पर बैठे, आपका मन साधना में लगना चाहिए, आपके सारे सांसारिक विचार दूर होने चाहिए और आपकी पूर्ण एकाग्रता होनी चाहिए। इसके लिए ये चमत्कारिक शब्द है। सिद्ध का मतलब है कि आपने अपने आसन का पूरा ख्याल रखना चाहिए, उसकी पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हमसे आसन लेते हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि आप जो आसन है वो सिद्ध करते हैं, मतलब क्या करते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि शास्त्रों में जिस तरह से आसन लेना चाहिए, पहले कौन सा लेना चाहिए, उसके बाद कौन सा लेना चाहिए, तो विशिष्ट क्रम से अगर हम आसन की रचना करेंगे तो उसे सिद्ध आसन कहते हैं। साथ में ही कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित करके जो आसन हम साधकों को देते हैं उसे सिद्ध आसन कहा गया है। तो शास्त्र की जो भी परिभाषा है उस तरह से सिद्ध करके जो आसन दिए जाते हैं उसे सिद्ध आसन कहा जाता है। तो इस विषय को हम यहीं पर रोकते हैं और हमारे मुख्य विषय की तरफ चलते हैं। तो दत्त जयंती के अवसर पर मैं आपसे दत्त यंत्र के बारे में बात करना चाहूँगा। जो भी साधक दत्त जयंती पर विशेष अनुष्ठान करते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि दत्त यंत्र के सामने साधना करना विशेष फलदायी होता है। ये दत्त यंत्र है जो भगवान दत्तात्रेय का ही यांत्रिक स्वरूप है। यंत्र स्वरूप भगवान दत्तात्रेय की आप प्रतिष्ठापना करते हैं और यंत्रों के साधनाओं का जो अनुभव है वो बहुत ही दिव्य रहता है। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, यंत्र के माध्यम से कोई भी चीज़ आप हल कर सकते हैं। जैसे कि रोग हो, आपको जॉब नहीं लग रही हो, या फिर जॉब में आपको ऊंचा दर्जा चाहिए हो, या फिर कोई भी असाध्य रोग हो, करनी, भूत, प्रेत, बाधा, पिशाच, यहाँ तक कि एक जगह को सिद्ध करने के लिए भी यंत्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे पुरातन प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे विशिष्ट भगवान के यंत्र ही रखे गए हैं, जिससे उस स्थान में सिद्धता आ जाती है। तो सभी मंदिरों में मूर्ति से पहले यंत्रों की स्थापना की जाती है। जैसे कि श्री यंत्र सभी को मालूम है, भगवान दत्तात्रेय का यंत्र भी मालूम है, लेकिन आजकल ये यंत्रों की साधना बहुत ही कम हो गई है, या फिर लोग यंत्रों की साधना कैसे करते हैं इन चीज़ों के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहता। बहुत से लोग हैं जो यंत्र अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। तो कुछ यंत्र होते ऐसे हैं कि वो हमारे पास रखने चाहिए, लेकिन वो कैसे रखने चाहिए, सिर्फ यंत्र लेकर रखने से काम नहीं होगा, उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसको विशिष्ट मंत्र
यंत्र से उनकी सिद्धियाँ जागृत करनी पड़ती है उस यंत्र की, तभी वो यंत्र पूरी तरह से आपको फल दे सकता है। तो मैं कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारे यहाँ पे कुछ साधक आए थे, लगभग ये 2011-12 की बात है या फिर 12-13 की बात है। तो उस दरमियान हमारे यहाँ पे एक साधक आए थे। ऐसे ही दत्त जयंती को 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बचे थे। तो उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए बहुत दिन से वो समय मांग रहे थे, परंतु होता ऐसे है कि एक जगह पर ज़्यादा दिन ना रहने के कारण बहुत सारे लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ता है। जब तक हम अवेलेबल नहीं होते तब तक उनको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर होता ऐसे है कि बहुत सारे लोगों को हम उपाय भी बताते हैं पर सामग्री उन तक पहुंचने में थोड़ा सा विलम्ब होता है, क्योंकि वो सामग्री एकदम अच्छे से जो भी हमने बोला है उसी तरह की सामग्री चाहिए तभी फल आएगा। उसके लिए कुछ लोग हमारे आने से पहले ही बहुत दिन तक हमारा वेट करते हैं। तो फिर हुआ ऐसे, वो भी साधक बहुत दिन तक वेट कर रहे थे, तकरीबन 1 महीना हुआ वो वेट कर रहे थे। जैसे ही हम आए, हमारे जो साथ में थे उन्होंने उनको सूचित करके शनिवार सुबह 8 के 9 से बीच में आने का उनको टाइम दिया। तो वो आने के बाद वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे थे। तब हमारी कुछ पूजा पाठ चल रही थी। वो सब ख़त्म करके जब हम उनके सामने आए तो मुझे ऐसा उनकी तरफ देख कर लगा इनको बहुत कुछ अड़चन है और साथ में ही भी ये फ्रस्ट्रेट है और ये कुछ पूछना चाहते हैं कि जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और साथ में ही हमारे प्रति भी उनके मन में बहुत संशय थे कि क्योंकि मैं 1 महीने से लगातार मिल नहीं रहा था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये गुरुजी सच में मेरी मदद करेंगे या फिर इनके शिष्य या भी जो भी साधक है वो ऐसे ही कुछ भी हमसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने जब हमें प्रणाम किया तो मैंने उनको स्पष्ट रूप से पूछा कि जब तक आपका विश्वास न हो आप प्रणाम मत कीजिए, क्योंकि पूरे मन से किया हुआ प्रणाम ही लेना चाहिए। आधे मन से किया हुआ प्रणाम लेने की हमें शास्त्र आज्ञा नहीं देता। तो वो समझ गए और वो थोड़ा सा डर गए। मैंने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, आपके मन में जो भी संशय है आप मुझे पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा और आपको जो भी मेरे से पॉसिबल है यथाशक्ति आपको मैं कुछ ना कुछ आपको मार्गदर्शन ज़रूर करूंगा। तो उसके बाद वो अचानक से उनके आंखों में आंसू आ गया और सबसे पहले उन्होंने माफ़ी मांगी कि गुरुजी ऐसा है कि मैं 1 महीने से आपकी राह देख रहा था, परंतु आप आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, ऐसा आपके जो भी ये साधक है वो बोल रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत सारे लोगों के पास जाकर आया हूँ, परंतु मुझे अच्छे से किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया और 1-2 लोगों ने तो मुझे पूरा का पूरा फंसाया है और कुछ साधना मैंने उनकी की है, तो उसके बाद मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने उनको उत्तर दिया कि ये देखिए, होता ऐसे है कि हम एक जगह पे ज़्यादा नहीं ठहरते और दूसरी बात है हम कब आएंगे, कब अवेलेबल होंगे, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता। उसके वजह से आपको ये थोड़ा सा आज कल परसों ऐसा राह देखना पड़ा और आप कोई भी चिंता मत कीजिए। हम यहाँ पे जो भी आपको गाइडेंस देंगे उससे आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि तो ठीक है, तो आपकी विधि क्या है? तो मैंने बोला विधि वगैरह कुछ नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ पूजा गृह में चलिए। वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की प्रतिमा है। उसके सामने जब आप बैठोगे आसन पर तो हम आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने उनको उनकी समस्या पूछी। तो उन्होंने बोला कि बहुत समय से हमारे जो भी ऑफिस है वहाँ पे कुछ कारणों की वजह से मुझे आगे की पोजीशन नहीं मिल रही है और साथ में ही बहुत सारे लोग जो हमसे जलते हैं वो हमारे प्रति विविध प्रकार से कुछ ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा और हमारे जो वरिष्ठ है उनका रिलेशन ख़राब हो जाए। तो अभी मैं क्या करूं? और दूसरी एक प्रॉब्लम है कि हमारे घर में जो भी हमारे बड़े भाई है वो गांव में रहते हैं और उस गांव में अचानक से रात को उनको विविध प्रकार की कुछ चीज़ें ऐसी दिखने लगती है, जैसे कि कोई औरत चल रही है और साथ में ही उनका जो बच्चा है वो 12-1 बजे अचानक से घबरा कर उठ जाता है और उनको पता नहीं है कि अभी क्या करना है। तो
तो ये 2 प्रश्न उनके थे। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कीजिए, आप पूजा गृह में चलिए, उसके बाद सारी चीज़ों पर बात होगी। उसके बाद हम अपने आसन पर बैठ गए, उनको आसन पर बैठने के लिए बोला और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से उनके बारे में मैंने प्रार्थना की कि इनको मैं किस तरह से मार्गदर्शन करूं, आप मुझे बताइए। तो जैसे ही मैंने ध्यान लगाया, मैंने देखा कि इनके 2 या 3 पीढ़ी के पहले कोई एक औरत थी, वो उसको मरने के बाद उसके जो गहने हैं इन्होंने घर के यहाँ पे संभाल कर रखे थे, लेकिन उनको कोई देखता भी नहीं था और उन जो भी गहने हैं वो कोई पहनता भी नहीं था, वहाँ वैसे ही कोने में पड़े हुए थे। दूसरी चीज़ है, इनके जो दादी थी और वो गुज़र गई थी और उनकी जो आखिरी इच्छा थी कि उनके सामने जो तुलसी का पौधा था, उस तुलसी के पौधे की इन्होंने निगाह रखना चाहिए और साथ में ही उसकी पूजा होनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से उनके घर में प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने जैसे उनको बोला कि क्या आपकी दादी गुज़र गई है, तो उन्होंने हाँ कहा कि गुज़र गई है। तो मैंने बोला कि आपके घर के सामने एक तुलसी का पौधा है, वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको उस वहाँ पे पूजा करनी चाहिए शाम के 7 बजे और वहाँ पे एक दिया लगाना चाहिए, ऐसा अपने भाई को बोलो। और साथ में ही आपके यहाँ पे एक पिशाच है, उस पिशाच के लिए मैं आपको एक दत्त यंत्र बना कर दूंगा। उस यंत्र को आपको पहले सिद्ध करना होगा, उस पर जिस तरह से मैं बोलूँ आपको वो सामने रख कर वो मंत्र जाप करना होगा और वहाँ जाकर आपको स्थापना करनी होगी। और वो स्थापना करने के बाद भी वहाँ पे कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा। हर पौर्णिमा को या फिर मैं जो तिथि बोलूँगा उसको आपको उस पर अभिषेक करना होगा और साथ में ही उसको जो भी नियम है वो आपको पूरी तरह से फॉलो करने होंगे। ये सारी बातें करोगे तो आपके जो घर में जो प्रश्न है वो पूरी की पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा और आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। और दूसरी बात है आपके जॉब की और आपके साथ जो भी पॉलिटिक्स हो रहा है उसकी, तो उसके लिए मैं आपको एक यंत्र बना कर दूंगा। उस यंत्र के साथ एक मंत्र भी दूंगा। इन दोनों की अगर आप ठीक से साधना करोगे तो आपकी समस्या जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने उनको दोनों चीज़ों के लिए विधियाँ दी, 2 अलग दत्त यंत्र दिए। और दत्त यंत्र में भी ऐसे होता है, एक ही यंत्र नहीं होता। अगर कोई विशिष्ट कामना लेकर आता है तो उसके लिए दत्त यंत्र अलग होता है और अलग कामना के लिए दूसरा होता है। तो जैसे कि जॉब के लिए चाहिए तो उनको अलग दत्त यंत्र मैंने दिया। उस यंत्र का जो भी लिखना है उसका मंत्र भी अलग होता है और जो उनको पिशाच बाधा के निरसन के लिए चाहिए था उसका भी यंत्र का मंत्र अलग होता है। तो इस तरह से दोनों यंत्र बनाकर उसके अलग मंत्र देकर उनको मैंने दे दिया। उसके बाद उन्होंने जब साधना करनी शुरू की तो मैंने उनको 2 महीने का समय बोला था। तो 2 महीने के समय के बाद उनके जो भी साथ पॉलिटिक्स चल रहा था उन्हीं लोगों का एक का जॉब चला गया और अचानक से दूसरा बीमार पड़ गया। तो वो दोनों जो उनको प्रॉब्लम देने वाले लोग थे वो किन कारणों की वजह से 2 महीने तक ऑफिस से दूर रहे और वहीं पे इनका प्रमोशन हो गया और इनको जो भी प्रॉब्लम था वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। और साथ में ही उनके गांव में जो प्रश्न था वहाँ पे यंत्र रखते ही और मैंने जैसे बोला वैसे उन्होंने सिद्ध किया था। तो उसके बाद उनके गांव में जो भी प्रॉब्लम था वो भी ख़त्म हो गई। उनके सपने में उनकी दादी आ गई और वो एकदम से हंस रही थी और वो औदुंबर के वृक्ष में गुप्त हो गई, ऐसा उनको सपना आया। और इस तरह से उनके जो भी प्रॉब्लम थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो ये थी भगवान दत्तात्रेय के सिद्ध यंत्र की कृपा कि जिसकी वजह से आज भी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यंत्र के जो भी साधक है उनको ये पता होगा कि इसके नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यंत्रों का थोड़ा भी अवमान, थोड़ा भी अगर आप गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको हानि ही होगी। इसके लिए इसकी साधना करते वक्त आपको बहुत सारी बातों का विशेष ख्याल रखना होगा, जैसे कि शुद्ध होकर ही यंत्र के पास जाना चाहिए। यंत्र भूपृष्ठ है या कैसा है इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको यंत्र की साधना किस तरह से करनी चाहिए। जैसे कि ऐसे भी यंत्र होते हैं जो धारण किए जाते हैं, ऐसे भी यंत्र होते हैं जो सामने रखकर उनकी साधना की जाती है और कुछ ऐसे यंत्र हैं जो भोजपत्र पर जिनका
किसी से बनवा कर उसको धारण किया जाता है और धारण करने से पहले उसका अभिषेक किया जाता है। तो आपकी जो भी कामना है, मनोकामना है, उसके लिए अलग प्रकार का यंत्र आपको लेना चाहिए और वो यंत्र की साधना करते वक्त आपको पूर्णतः शुद्ध ही होना चाहिए। नहीं तो मंत्रों का जैसे मंत्रों या यंत्रों का असर खत्म हो जाता है और आपको बहुत सारे ऐसे नियमों का पालन करना है। अगर ये सब चीज़ें करोगे तो आपको यंत्रों के अनन्य साधारण फल मिलते हैं और अमोघ फल मिलते हैं और बहुत जल्द ही मंत्रों से भी ज़्यादा यंत्रों के फल दिखने में शुरुआत हो जाती है। तो अगर आप जो भी साधना कर रहे हैं, अगर आप भगवान दत्तात्रेय की साधना कर रहे हैं तो आपको दत्त यंत्र के सामने साधना करनी चाहिए और वो सिद्ध भी करना चाहिए। तो इससे भगवान दत्तात्रेय की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको दत्त यंत्र के बारे में कुछ भी प्रश्न है या फिर कैसे सिद्ध करना है या फिर आपको ये चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर उपाय तंत्रा7@gmail.com पर हमें ईमेल कीजिए और हम आपको इस बारे में संपर्क जरूर करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।